आप हमेशा मेहरबानी फरमाते हैं। मैं सर कुछ बात शुरू करने से पहले इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि 22 करोड़ और 25 करोड़ होने वाले हम उस आबादी का मुल्क जो है खेलों की दुनिया में बहुत पीछे रह जाता है। हमारे पास बेशुमार टैलेंट है। अभी आपने देखा होगा एथलीट्स में हमारे नौजवानों ने रेसलिंग में, नेज़ाबाजी में कितने मेडल्स लेके आए। तो इन जो फेडरेशंस पे और इन पे जो काबिज लोग हैं इनको हटाया जाए और इन खेलों की सरगर्मियों को बहाल किया जाए, ख़ासतौर पे फुटबॉल है, हॉकी है, ये सब चीज़ों को। मैं सर अपनी बात शुरू करता हूँ आपकी इजाज़त से। और मैं हमेशा हर जगह इस बात पे फ़ख्र करता हूँ जो मैंने आपको पहले भी कहा था कि क्योंकि आप हैदराबाद में रहे हैं, हैदराबाद से आपका ताल्लुक़ है और हैदराबाद के लोग इस बात पे अभी नहीं, जब आप कुछ नहीं थे जब भी फ़ख्र था, फिर आप वज़ीर आज़म बने, वज़ीर रहे, आज स्पीकर हैं, तो हम सब इस बात को ऑन करते हैं। और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इसी तरह हमारे शहर का और हमारे मुल्क का नाम रोशन करे। क्योंकि मैंने तो आपके लिए कहा था कि हैदराबाद का हमारा वो इश्क है जो फैज़ अहमद फैज़ ने कहा था कि तूने देखी है वो पेशानी, वो रुखसार व होंठ, तो मैं माजरत कर इसको तब्दील करूँगी, तूने देखी है वो फुलेली, वो गवर्नमेंट कॉलेज, वो शहर हैदराबाद कि जिसके तस्वुर में ज़िंदगी लुटा दी हमने। सर इलियास इश्की हैदराबाद का बहुत प्यारा शायर, बहुत मशहूर शायर, जब इंतकाल हुआ तो सब पूरा एक ट्रक भर के उन्होंने अपनी लाइब्रेरी की बुक्स को, पंजाब की एक लाइब्रेरी थी उसको डोनेट किया। ये हैदराबाद वालों का दिल है कि अपने पास इल्म रोशनी नहीं रखते, पूरे मुल्क में बांटते हैं। उनका बड़ा प्यारा शेर है सर, इश्की साहब लिखना है तो कोई नई तहरीर लिखो, इश्की साहब लिखना है तो कोई नई तहरीर लिखो, अब तक तुमने ख्वाब लिखे अब ख्वाबों की ताबीर लिखो, हमवतनों के दर्द का दरमा ऐसा कुछ दुश्वार नहीं, नामे वतन है इसमें आज़म, नामे वतन है इसमें आज़म, खाके वतन अक्सीर लिखो। सर बहुत तकारीर हुई, मैं तकरीर बिल्कुल नहीं करूँगा और मैं सिर्फ अपनी कुछ गुजारिशात आपके सामने पेश करना चाहूँगा। पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूँगा कि जो हमने कन्वेंशन मुनक्किद किया, इंटरनेशनल कन्वेंशन पार्लियामेंट्री इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री कन्वेंशन हमने जो मुनक्किद किया था, वो जिन हालात में जिस तरह कामयाबी से इस हाल में हुआ और साइड टू साइड मीटिंग्स हुई, आपकी सरपरस्ती में आपके पूरे सेक्रेटरीट ने जिस तरह काम किया, सेक्रेटरी साहब ने, एडिशनल सेक्रेटरीज ने, मुबारकबाद का मुस्तहिक है कि इतना ज़बरदस्त इवेंट आपने किया। और मैं उसका गवाह इसलिए हूँ कि हर तकरीब में हम मौजूद थे और हम बड़े उससे हमने सीखा भी और उम्मीद करते हैं कि इसका हमारे तमाम जो माहौल था उसके बावजूद अच्छा होने पे दुनिया में हमारा पैगाम बहुत अच्छा गया है कि किसी भी तरह के हालात हों, पाकिस्तानी कौम ख़ासतौर पे ये जो हमारा हाल है, असम्बली है, ये कभी भी किसी मुश्किल में पीछे नहीं हटते। सर फसादात में कोई भी एक सड़क महफूज नहीं थी, उसका निशाना हम भी बने। और मैं शुक्रिया अदा करता हूं तमाम दोस्तों का कि जिन्होंने हमें हमारे साथ यकजहती की, हम पे जो हमला हुआ और उसके बाद जिस तरह उन्होंने पैगामात दिए, हमारे हल्के के लोगों ने, हमारे जानने वालों ने, मोहब्बत करने वालों ने, उनका कर्ज हम नहीं उतार सकते। उन सब की दुआएं हैं और यहाँ मौजूद हर साथी की हिम्मत अफजाई है कि हम यहाँ खड़े भी हैं और किसी भी मुश्किल के बावजूद ना हम घबराए, ना पीछे हटे और इंशाअल्लाह ताला इसी तरह डट के ये जो आफत और फितना फैल रहा है मुल्क में, इसका मुकाबला करेंगे। सर कौमी असम्बली मुझसे पहले राना तनवीर साहब ने जो गुफ्तगू की, हम इसी तरह की गुफ्तगू हाल में चाहते हैं। जो कानून, जो कवानीन असम्बली से छीन लिए गए, जो इख्तियारात छीन लिए गए, उनको हमें दोबारा लेना चाहिए। जजेस अपॉइंटमेंट कमेटी का जो हम बात सुन रहे हैं कि किस तरह प्रेशराइज करके कि पूरी 18वीं तरमीम आपकी हम सबूताज कर देंगे अगर आपने हमारी बात नहीं मानी, तो अब क्या वजह है कि जब हम सब एक पेज पर हैं, ये असम्बली क्यों नहीं अपने कवानीन, अपने इख्तियारात वापस ले सकती है? और इस पर हमें गौर करना चाहिए। खासतौर जब वज़ीर कानून खुद कह रहे हैं, असेंबली में उन्होंने कहा कि उनसे गलती हुई कि जूनियर जजेस की उन्होंने सिफारिश कर दी जो आज सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं। और तमाम बार्स ने उस वक्त, बार्स जब ये अपॉइंटमेंट हो रहे थे, बड़े एहतजाज किए उन्होंने, उसके बावजूद अगर हुकूमत ने किसी वजह से उनको कर लिया तो अब तो या तो खुद जजेस को स्टेप डाउन कर देना चाहिए, खुद चले जाएं, वरना कोई असेंबली से ऐसी कार्रवाई हो कि इस तरह की जो चीज़ें हुई हैं उनको ठीक करें। क्योंकि सर कोई बाहर से आके ठीक नहीं करेगा, ये असेंबली, ये हाल, ये हम सब मिलकर जो मुल्क हमारे बुजुर्गों ने एक अच्छी नीयत से बनाया था उसको हम आगे बढ़ाने के लिए उसकी गलतियों को दुरुस्त कर सकते हैं। हमारे इस्टेब्लिशमेंट में भी सर बड़ी गलतियां की, ऐसा नहीं कि उन्होंने गलतियां नहीं की हैं।
हम सब उनके मुतासरीन में से हैं। कोई भी इदारा हो उससे हम सब मुतासिर भी हुए हैं। मेरे फाजिल दोस्त जावेद लतीफ़ साहब ने इशारा भी किया, हम उन इदारों के कभी भी मुखालिफ नहीं रहे। उन इदारों में बैठे हुए अफराद की मुखालफत कल भी की थी, आज भी कर रहे हैं। असेंबली आज भी जो बात कर रही है वो पूरी सुप्रीम कोर्ट के लिए नहीं कर रही। आज भी असेंबली सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए चंद अफराद के लिए बात कर रही है कि जिनका जो अमल है, जिस तरह वो अदल इंसाफ फराहम कर रहे हैं, वो किसी भी तरह से कानून के मुताबिक भी नहीं है, शरीयत के मुताबिक भी नहीं है। मिसालें यहाँ दी जाती रहेंगी, लेकिन खुदारा अपने आप को देखें और अदल के साथ तमाम लोगों को बराबरी के बुनियाद पर इंसाफ फराहम करें। ये जो आज देखा जा रहा है, हमने सुना, सुबह में टीवी देख रहा था कि एक हमारी फाजिल मेंबर जो वजीर भी थी, उनकी गिरफ्तारी, हमें सबका अफसोस है। जिस तरह उधर उनको गिरफ्तार किया गया तहरीक इंसाफ के लीडर को, हमें उस पर भी अफसोस है। हम सियासी लोग किसी की तकलीफ में या किसी को तकलीफ पहुंचा के खुश नहीं होते। हमारा आज भी यकीन बातचीत पर है, लेकिन किन लोगों के साथ बातचीत कर सकते हैं कि जो लोग खुद भी इस तरह का अमल करना चाहते हों, जिस काबिल हों। हम सब ये चाहते हैं कि अच्छा माहौल मुल्क में बने, मुल्क तरक्की करे, लेकिन अगर इदारे हमारे इदारे को तस्लीम नहीं करेंगे, अवाम के नुमाइंदों को तस्लीम नहीं करेंगे, तो कभी भी मामला आगे नहीं बढ़ सकते। मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान ने बहुत तकलीफ उठाई इस पाकिस्तान को बचाने के लिए, पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए, आज भी उठा रहे हैं, आइंदा भी उठाने का हौसला रखते हैं। लेकिन सर, हम ये ज़रूर चाहेंगे कि इंसाफ बराबरी की बुनियाद पर होना चाहिए। सर, 9 मई 2023, मैं समझता हूँ 9 मई 2023 को अफवाज पाकिस्तान ने भी कहा, हर पाकिस्तानी कह रहा है कि 9 मई को हम योम सियाह के तौर पर याद रखेंगे। और मैं उस पार्टी को कहता हूं कि आपसे अगर गलती हो गई है तो घबराएं नहीं, गलती का एतराफ़ कर लें और एतराफ़ करने के साथ साथ उस पर नदामत भी करें। 9 मई को हम योम सियाह मनाएंगे और आप योम नदामत मनाएं, ताकि आइंदा ऐसी गलतियां नहीं हो सकें। आपने सिवाय बगावत फैलाने के, झूठ, प्रोपेगेंडा, बदतहजीबी, जितने अच्छे अल्फाज हैं जो इस फ्लोर पे बोले इस्लाह हो सके, वो अपने ऊपर समझे, इस्लाह करें, सियासत करें। आपने सर कितना मौका दिया उनको, उनके मेंबरान को मौका दिया कि आए असेंबली में बैठे, बार बार नोटिस भेजे। अगर वो खुद ही नहीं आना चाहें, इस असेंबली की बेतौकीरी चाहें, और जब असेंबली की मेंबरशिप खत्म हो गई तो दोबारा आने के लिए फिर पर तोल रहे हो, मिन्नतें कर रहे हो, तो कौन सा तर्ज सियासत है? ये तो कोई सियासत नहीं। इसका मतलब है आपका एजेंडा सियासत करना नहीं था। आपका एजेंडा यहाँ अपोजिशन, हम अपोजिशन में भी रहे, हुकूमत में भी रहे, हमें मौका मिलता है कि अपोजिशन में सर होने के साथ साथ हम अपने अवाम के, अपने हल्के के तमाम चीज़ें असेंबली में उठाते रहें। और यहाँ वजीर बैठे हैं सारे, वो कोई एक पार्टी के वजीर नहीं होते, वो पूरी असेंबली के वजीर होते हैं, पूरे पाकिस्तान के वजीर होते हैं। कोई जायज़ बात होती है वो मानी भी जाती है। तो मौका उन्होंने खुद गंवा दिया है, तो ये उनको ठीक करना चाहिए। सर, मैं एक बात ज़रूर, बस आखिरी एक बात करना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा इस पर आप रूलिंग दें, किसी कमेटी को भेजें। हमारे यहाँ सर यकलक बगैर सोचे समझे इंटरनेट पे पाबंदी लगा दी जाती है, सोशल मीडिया साइट्स बंद कर दी जाती हैं। सर, अब ये लोग नहीं समझते, हमने तो बहुत भुगता है कि एक ज़माने में जब कराची हैदराबाद में 100 पे पाबंदी लगती थी, इंतजामात नहीं किया जाते थे, सिक्योरिटी नहीं की जाती थी, बट 100 पे पाबंदी लगा दी, उससे आम आदमी कितना मुतासिर होता था। आजकल यही हाल इंटरनेट का है। सर, यहाँ बच्चों का रोजगार है, उनके साथ बच्चे यहाँ बैठ के बाहर मुल्कों से डॉलर कमाते हैं। आपके जो सोशल मीडिया साइट्स हैं उनसे बच्चे अपना रोजगार करते हैं। स्कूलों की सर तमाम असाइनमेंट्स जो आजकल ऑनलाइन होती हैं, इंटरनेट पे तमाम चीज़ें सर अगर पाबंदी लगा दी जाती थी तो उससे हमारे मुल्क का नुकसान होता है। तो सर, आपको ये इसको कमेटी को भेजें कि आइंदा कभी भी इंटरनेट पे पाबंदी इस तरह नहीं लगाई जाएगी। कानून साजी इसके लिए मौजूद है, और अगर लगाने की जरूरत पड़ेगी भी तो उसका अल्टरनेट दिया जाएगा। थैंक यू इंजीनियर साहब, थैंक यू। मोहसिन,